तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने ये सिग्नल दिया है मायरू का। ये मैंने क्यों दिया ये मैं आपको पूरा करके बताऊंगा मैंने इसमें आखिर क्या देखा है। सबसे पहले इसमें ना मैंने ये देखा कि ये ना एक पैटर्न बना रहा है। इस पैटर्न को मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। ठीक है। तो इसके साथ साथ देखो, सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपको ना हमेशा ट्रेडिंग करनी होती है लेवल्स में। ठीक है ना। अब लेवल्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये लेवल है, ये दिख रहा है, ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। ठीक है। ये भी एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। अगर हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से आते, ठीक है। प्राइस ने पहले इस लेवल की बात करते हैं, ये ऊपर वाला लेवल। ठीक है। प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर घूमती रही, यहाँ आई। ठीक है। अपने रेजिस्टेंस से वापस नीचे आई इस लेवल पे, फिर वापस बाउंस की, फिर इधर आई। अब इस लेवल को ना प्राइस ने लेफ्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया, नीचे आ गई। तो जब भी याद रखना, सपोर्ट ब्रेक होती है या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। अब ये सपोर्ट जो थी ना, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ आई, ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे नीचे आई और यहाँ से नीचे आ गई, इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है इसका। ठीक है। लेकिन प्राइस ने वापस से इसको बाउंस बैक कर दिया। ठीक है। इस रेजिस्टेंस को वापस सपोर्ट लेना शुरू किया और फिर वापस से ब्रेक कर दिया। जब इसको उसने वापस से ब्रेक किया ना, देखो, इस रेजिस्टेंस को फ्लिप किया, फिर सपोर्ट लेना शुरू किया, फिर वापस से ब्रेक कर दिया ऐसे। ठीक है। नीचे आ गई और एक यहाँ पे पहले जैसे सपोर्ट इसने ली थी, यहाँ पे जहाँ से ये बाउंस की थी, ये वापस से सपोर्ट बनना शुरू हो गई। ठीक है ना। जब ये यहाँ वापस नीचे नीचे आई तो अब ये सपोर्ट है ना, ये देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, प्राइस वहाँ पे ऊपर जा रही थी, ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने ये मार्क कर लिया, अब ये मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट लेवल है मेरा। उसके बाद ये एक सपोर्ट थी जहाँ पे प्राइस बाउंस हुई थी। ठीक है। इसको इसको ब्रेक किया यहाँ पे नीचे और वापस इसको क्लेम कर लिया। अब इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो करंट सिनेरियो हो रहा है वो ये हो रहा है, अगर आपको समझ आए तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको एज अ सपोर्ट ले रही है प्राइस, यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे वॉल्यूम में मुझे कम दिख रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्द यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिले। जब भी ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, प्राइस ऐसे जाएगी ऊपर। ठीक है। ये अपना जो लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल पे इसको हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन मिले, वापस आ जाए नीचे इस लेवल पे ऐसे, यहाँ से फिर वापस से प्राइस जाएगी ऊपर ऐसे घूमती 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 घूमती। ये लेवल है इसका नेक्स्ट। ठीक है। तो हमारा पहला लेवल कौन सा है अभी, अब करंट सिनेरियो की बात करते हैं। तो करंटली प्राइस यहाँ पे बैठी है सपोर्ट पे। नेक्स्ट लेवल इसका ये है रेजिस्टेंस, जो कि हमारा ब्रेकर ब्लॉक था। मैं उसको अगर ट्रैक कर लूँ, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था ना, क्योंकि ये एक वक्त में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। प्राइस यहाँ पे आती थी, ऊपर चली जाती थी, आती थी, ऊपर चली जाती थी। ठीक है ना। लेकिन प्राइस ने इसको यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब ये हो गया ब्रेकर ब्लॉक। तो अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पहला लेवल है। आप यहाँ पे निकल सकते हो अगर निकलना चाहो। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इधर से थोड़ी सी रिजेक्शन लेके वापस आए नीचे। ठीक है। एक आगे दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सपोर्ट पे और फिर दोबारा यहाँ से ले लेगी और यहाँ से लेकर के अपनी जो ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ये ईजिली चली जाएगी, जो कि बनता है अराउंड 40.40 के पास पास ये लेवल बनता है। ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बस इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है यार, ये चीज़ आप सीख लो, बहुत काम की। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है एक पहले आपको समझ आ जाए यार। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर ली, ये सपोर्ट मार्क कर ली। ठीक है। तो आपको अब लेवल्स पता चल जाए कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर गई, रेजिस्टेंस से नीचे आई और ऊपर गई, नीचे आई। तो आपको पता चल गया यार कि यार ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। और जब प्राइस इसको लेफ्ट कर दे नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगी, ये सपोर्ट थी ना, अब ये काम करेगी आपकी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपकी काम करेगी। और अगर प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए रेजिस्टेंस को,
तो अब ये काम करेगी आपकी सपोर्ट, एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखो जब आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है ना, सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये फिर कहलाती है ब्रेकर ब्लॉक, और ये बहुत पावरफुल होती है। रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट, ये कहलाएगी ब्रेकर ब्लॉक। ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत 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 पावरफुल और हेल्प करेगी। तो ये है मेरी अपडेट इसकी। इसी तरीके अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊं, ये देखिए फ्लॉकी, ये मेरी ये मेरी पहले की ट्रेड थी, जो कि बिल्कुल देखो कितनी कितनी प्यारी हिट की है। मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या। ये एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एरिया मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पे प्राइस घूम रही थी, इसको सपोर्ट ले रही थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी यहाँ पे, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आती थी ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पे प्राइस ने इसको लेफ्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया, लेफ्ट कर दिया ना, ब्रेक कर दिया। ये आप देख सकते हो नीचे आ गई, यहाँ से नीचे आई कैसे। अब ये हमारी सपोर्ट कन्वर्ट हो गई रेजिस्टेंस पे, और ये उसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये टर्म आप याद रखो, ब्रेकर ब्लॉक। जब प्राइस यहाँ से नीचे आई, इसको यहाँ से यहाँ पे इसको सपोर्ट भी नहीं। अब मुझे भी पता था, यहाँ से मैंने बाइंग अपनी की, कि मुझे पता था यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करेगी। वो कैसे करेगी, तो प्रीवियस जाते हैं। ये देखो एक टाइम पे ये एरिया, अगर मैं दोबारा मार्क करूँ, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। प्राइस ने इसको यहाँ पे लेफ्ट किया, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, लेफ्ट हो गया। हमने 4 घंटे पे देखना है, रिमेंबर ये काम। जब प्राइस ने इसको लेफ्ट कर दिया, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, आपको मैंने रूल बताया ना, ये अब बन गई है सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस थी पहले, अब ये कन्वर्ट हो गई किस पे, सपोर्ट पे। तो अब हमारा लेवल ये था सपोर्ट का। देखो प्राइस यहाँ तक आई, कैसे नीचे आई, यहाँ पे थोड़ा सा घूमी, बाइंग की, उसके बाद चली गई सीधा ऊपर। कहाँ चली गई, अपने ब्रेकर ब्लॉक की तरफ। नया ब्रेकर, जो उसका ब्रेकर ब्लॉक था, जो कि प्रीवियसली प्राइस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आई थी, अब ये इसकी सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस। कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें होगी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, उसके बिना ये नहीं होगी, ठीक है। ये होगी रेजिस्टेंस, सपोर्ट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट, ब्रेकर ब्लॉक। समझ आइए किसी किस काम करती है। इस तरीके से ये सेम सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे हमारा मायरो पे सेम सीन हो रहा है। और अगर मैं आपको बीटीसी की भी थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ, मुझे क्या लगता है बीटीसी के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। ये लेवल था बीटीसी के लिए, सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, सपोर्ट का काम कर रहा था। मैं इसको उठा देता हूँ 1 मिनट। प्राइस नीचे आई, प्राइस ने यहाँ से दोबारा बाउंस बैक किया, और अब यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है, तो हम यहाँ पे बेरिश है, हम यहाँ पे अभी नहीं, बुलिश है स्टिल। प्राइस को अगर आप चाहते हो मार्केट अच्छी हो, तो यहाँ से हमें इस एरिया को फ्लिप करना होगा ऐसे, फिर हम ऊपर चल जाएंगे वापस से। तकरीबन 75 का हमारा लेवल है। तो होप्स तो आप लोगों को अपडेट पीटीसी की भी क्लियर हुई होगी, और मैंने जो कॉइन रिकमेंड किया है वो आप लाजमी उठाओ, ठीक है। बहुत अच्छे कॉइन है, यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस भी मिल रही है, बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये आपको मस्ट एक्यूमुलेशन करो, इसमें यकीन मानो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।